सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। वाह, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू देवेंद्र सर, अमेजिंग तरीके से इनवाइट करने के लिए। और रियली देवेंद्र सर ने बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को दी, तो मैं चाहूंगा एक बार देवेंद्र सर के लिए क्लैप हो जाए अमेजिंग नॉलेज के लिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए हैं और अभी अभी रिसेंटली जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया होगा, और आपके जो कोच हैं और आपको जिन्होंने बुलाया है, उन्होंने आपको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन को लेकर बुलाया होगा, और आप भी एक्साइटेड होंगे अपनी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं कि मुझे अपने हेल्थ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे अपना बदलाव करना है। तो छोटी सी मेरी जर्नी, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से आए हैं यहाँ पे, मैं भी आज से 5 साल पहले ऐसे एक सेशन के अंदर बैठा था, और 5 साल पहले मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, इस फैमिली के बारे में पता चला। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, हरि सिंह चुंडावत मेरा नाम है, और इस तरीके का मैं दिखा करता था बिफोर इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होने से पहले और इस परिवार का हिस्सा बनने से पहले। और जब मुझे यहाँ के पता चला कि कैसे अपनी हेल्थ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, कैसे एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना है, तो जब यहाँ से मुझे नॉलेज मिला, मैंने न्यूट्रिशन को लेना इस्तेमाल करना शुरू किया, इस सेशन को लेना शुरू किया, और यहाँ से बहुत सारे जो वेलनेस कोच आए, उन्होंने अलग अलग नॉलेज दिया, और उस नॉलेज के माध्यम से मेरे अंदर बहुत सारी अवेयरनेस आई, बहुत सारा चेंजेस लाना शुरू किया, बहुत सारी आदतों के अंदर बदलाव लाया, खान पान के अंदर बदलाव लाया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, पोषण को, अच्छे पोषण को देना बॉडी को शुरू किया। तो इस तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरी बॉडी के अंदर बदलाव आया, और यहाँ से मुझे पता चला कि अगर सही पोषण और सही अवेयरनेस में हम रहेंगे तो हम समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि हमको सही पोषण नहीं मिलता है, सही खुराक नहीं मिलती है, तो हम समय से पहले बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरी बॉडी एंटी एजिंग में आने लगी, मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट होने लगा, है ना, मेरा डाइजेशन इंप्रूव होने लगा, मेरे स्किन के अंदर चेंजेस आने लगे, है ना। मेरा एनर्जी, जहां मैं पहले 8 घंटे भी काम करना मेरे लिए मुश्किल था, आज मैं 18 आवर्स काम करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली हेल्दी हो गई, मेरी पूरी फैमिली के अंदर अवेयरनेस आ गई, पूरे परिवार ने एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू किया। ये सारी चीजें क्या हो रही है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी कमाई है ना। सिर्फ पैसों की कमाई या बिजनेस के अंदर सक्सेस होना सक्सेस नहीं, लेकिन अपना पूरा परिवार अगर हेल्दी होता है तो हम कई जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि परिवार में कोई एक व्यक्ति हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब होता है, तो वो परिवार के बाकी 4 सदस्य, 5 सदस्य और भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होंगे। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ हमको अपनी सेहत के लिए नहीं, अपने जो परिवार में जितने भी लोग हैं अगर वो भी हेल्दी रहेंगे तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, आप में से कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए आए होंगे, वेट गेन करने के लिए आए होंगे, या और भी अलग अलग रिजल्ट्स को लेकर आए होंगे कि मुझे ये रिजल्ट लाना है। अलग अलग आप रिजल्ट्स ऑलरेडी आप अलग अलग टेस्टिमोनियल के सुन रहे हैं, वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि हाँ मेरा रिजल्ट भी आ सकता है। तो आपको मालूम है कि हमारा जो स्वास्थ्य बिगड़ा है, हमारे जिंदगी के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो आती क्यों है, कोई न कोई हमारा ऐसा एक्शन हुआ है, ऐसा कर्म हुआ है पहले जो हमको जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, उसकी वजह से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही। और ये पूरी दुनिया एक लॉ के ऊपर चलती है जिसको बोला जाता है कर्म और उसका फल, मतलब कारण और परिणाम, है ना। कोई भी परिणाम हुआ है वो बिना कारण के नहीं हुआ है। अगर मेरी हेल्थ बिगड़ी है, मेरे हेल्थ के अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसकी कोई न कोई वजह जरूर है। बिना वजह के कोई भी चीजें होती नहीं है। आज मेरा अगर वजन 20 किलो बढ़ गया है, 30 किलो बढ़ गया है, 40 किलो बढ़ गया है, या मैं समय से पहले बूढ़ा दिख रहा हूं, या मेरी बॉडी के अंदर में 18 आवर्स मैं अपनी बॉडी से काम नहीं ले पा रहा हूं, या मैं अंडरवेट का शिकार हूं, या मेरी स्किन खराब हो रही है, या मेरा हो सकता है मेरे घुटने मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, या मेरे बॉडी के अंदर शुगर, बीपी, थायराइड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं ये ऐसे ही नहीं आई है ना। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, और उसके सबसे बड़े दोषी हम खुद हैं, है ना। पहला कारण तो हम खुद ही हैं कि हमसे कई सारी जाने अनजाने में गलतियां हुई, जाने अनजाने में हमने ऐसी चीजें करी हैं जो हमको नहीं करने चाहिए थी, या हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं था, हमको कोई जानकारी देने वाला नहीं था कि क्या खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होगी और क्या खाने से हेल्थ बिगड़ती है।
तो जब हम अनजान रहते हैं बहुत सारी चीजों से, तो धीरे 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 हमारी हेल्थ बिगड़ती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां एंट्री करने लगती है, और फिर हम हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और हॉस्पिटल जाके अलग अलग बीमारियों का हम इलाज कराते हैं। आज आज की तारीख में अगर देखो तो हर बीमारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट बन गए, है ना। अलग अलग हार्ट के लिए बोलेंगे तो हार्ट के अलग स्पेशलिस्ट होंगे, जॉइंट्स के लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे, बोन्स के लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे, है ना। शुगर बीपी थायराइड है तो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे, अगर डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ा हुआ तो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये हमने अपने सेहत का ध्यान नहीं दिया, तो आज अलग अलग हॉस्पिटल खुल चुके हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि अभी दवाइयां भी हमारा साथ नहीं दे रही है। बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी बॉडी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर हमारा खान पान ठीक है तो खान पान अपने आप में एक चिकित्सा है। अगर सही खाना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, हमको अलग से कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो हम बीमारियों का सहारा लेते हैं, लेकिन अब दवाइयां भी इतना बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान डिस्टर्ब है। तो अभी हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं ऐसा कोई उपाय करूं, ऐसा कोई तरीका अपनाऊं कि जहां से मेरी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, मुझे बीमारियों की तरफ नहीं जाना पड़े, मुझे हॉस्पिटल जाने से मैं बच जाऊं, मुझे डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना पड़े, है ना। डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप है, वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, हमारी हेल्थ को ठीक करने का बहुत सारा प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितना हो सके हमको बॉडी को पहले से ही ठीक रखना है, ताकि हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। और ठीक हम कब रख पाएंगे अपनी बॉडी को? जब हमको ये जानकारी होगी, जब हमको ये मालूम रहेगा कि कौन सी चीजें हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं और कौन सी चीजें और क्या हम करेंगे ताकि हम हेल्दी और फिट रहेंगे। कई लोग क्या समझते हैं, जो जिनको बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो उनको लगता है कि मेरे बॉडी में तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो फिट हूं। ऐसा मैं समझता था अपने बारे में। जब मैं 5 साल पहले आया तो मेरा न वजन ज्यादा था न वजन कम था, और मेरे को लगता था मैं फिट हूं, मेरे को क्या तकलीफ है, मेरे को कोई बॉडी में बीमारी भी नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना था, मैं ऐसा समझता था। लेकिन जब मैं इस परिवार का हिस्सा बना और मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, वर्कआउट को ऐड करना शुरू किया, अवेयरनेस को फॉलो किया, आदतों को चेंज करना शुरू किया, तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने लगा, मैं अपने आप को हल्कापन फील करने लगा, मेरा माइंड और अच्छे से काम करने लगा, है ना। मेरी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई, मैं एंटी एजिंग में जाने लगा, है ना। तो मुझे मालूम पड़ा कि सही फिटनेस क्या है, सही हेल्थ क्या होती है। तो कई बार क्या, जब तक हमको परेशानी नहीं होती, तकलीफ नहीं होती है, तो हमको यूं लगता है हम तो फिट हैं, हम तो स्वस्थ हैं। और परेशानी आती तभी हम अपने आप को बीमार समझते हैं। जबकि सही मायने में क्या है, अगर आपकी जो भी एज है आज की तारीख में, उस एज से अगर आप ज्यादा के लग रहे हैं तो आप स्वस्थ नहीं है। अगर आपकी बॉडी 18 आवर्स आप अपनी बॉडी से काम नहीं ले सकते हैं, वर्क नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो आप स्वस्थ नहीं है, है ना। तो ये जानकारी हमको कब पड़ेगी? जब हमको अवेयरनेस रहेगी। अगर मेरी बॉडी मुझे 18 आवर्स मेरा साथ दे रही है ना, मैं इस बॉडी से काम कर पा रहा हूँ, और मैं जो मेरी रियल एज है उस एज का ही मैं दिख रहा हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरी बॉडी में एनर्जी है। तो ये हमको ध्यान देना, अगर ये इन एडवांस हम ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में हमको कोई भी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज एक एक बीमारी बॉडी के अंदर आती है तो कई सारा हमारा मनी वाइज भी लॉस होता है, हमारा काम धंधा भी डिस्टर्ब होता है, हमारी नौकरी भी डिस्टर्ब होती है, हम परिवार से भी डिस्टर्ब होते हैं, और हम कई सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, है ना, आपकी जो भी एज हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आपकी उम्र कम हो, बच्चे हो, चाहे आप यूथ हो, कोई भी आपकी एज कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर इतना भी हम ख्याल रख पाए, अगर इतना भी हम ख्याल रख पाए तो हम परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते पता है कि हम दौड़ रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आज मैं सुबह से शाम मेहनत जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, और वो अपने परिवार के ऊपर बोलते हैं कि मतलब वो एहसान जताते हैं कि हम आपके लिए तो दौड़ रहे हैं, आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, है ना, इतना कुछ किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और अपने लिए 1 घंटा वो नहीं निकाल पाते हैं, और फिर बाद में वही परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। कई बार हम परिवार के ऊपर बोझ बन जाते हैं, परिवार को हम बहुत सारी सेवाएं लेते हैं, तो ये भी एक तरह का कर्जा है। तो हमको किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बने, और ही हम अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर पाए। चाहे मेरी उम्र 80 साल हो जाए, चाहे मेरी उम्र 90 साल हो जाए,
जितना हो सके मैं किसी से सेवा नहीं लूं, मेरे को किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, है ना। क्योंकि जब तकलीफ आती है शरीर के अंदर तो उसका पहला दर्द हमको ही होता है ना, परिवार को बाद में होता है। आज मेरे शरीर का कोई भी पार्ट अगर तकलीफ में है तो उसका पहला जो तकलीफ होगा वो मैं सहन करूंगा, बाद में मेरे परिवार वाले करेंगे। तो हम अपने तकलीफों से भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं, इसके लिए हमको अवेयरनेस में आना जरूरी। इसके लिए हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए वर्कआउट कितना जरूरी है, हमारे लिए अच्छा पोषण लेना कितना जरूरी है, हमारे लिए आदतों को चेंज करना कितना जरूरी है। जैसे आज हमारे फर्स्ट पार्ट में देवेंद्र सर ने बताया कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बदलती है ना। हमने अलग अलग आदतों को फॉलो किया और उसी वजह से हमारी लाइफ बनी है। तो आज हम जो भी हैं, जिस भी कंडीशन पे हैं, वो हमारे पास्ट में किए गए कर्मों का परिणाम है। हमने जो पास्ट में जो भी किया उसका परिणाम है। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं ना जैसा कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। तो कर्म का मतलब ऐसा नहीं किसी और को तकलीफ देना, है ना। और को तकलीफ देना वो तो गलत कर्म में आते ही है। लेकिन हमने शरीर को के साथ भी बुरा किया है ना। हमारे हार्ट को नहीं चाहिए वो हमने हार्ट को दे दिया, मतलब हार्ट के साथ जुल्म कर दिया हमने। हार्ट को चाहिए ओमेगा 3 चाहिए था, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए था, लेकिन हमने और कुछ दे दिया तो हार्ट डिस्टर्ब हो गया। हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए था लेकिन हमने उसका ख्याल नहीं रखा, हमने और कुछ चीजें दे दी। हमारी ब्रेन को जो चाहिए वो हमने नहीं दिया। तो हमने क्या किया, हमने शरीर के साथ बहुत सारा जुल्म किया, शरीर के साथ पाप का काम हमने किया। तो शरीर हमको वापस से रिटर्न देता है ना। एक समय के बाद जब बहुत लंबे समय तक हम बहुत सारी गलतियां करते हैं तो इसी शरीर के द्वारा फिर से हमको तकलीफ मिलती। पहले हमने मन के वश में होके, लोभ के वश होके अलग अलग चीजें खाई, है ना। लोभ आता ना, लोभ खाने का भी लोभ होता है, अटैचमेंट भी होता है बहुत सारी खाने पीने की चीजों से। इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, यही सब्जी मुझे पसंद है, यही मिठाई मुझे पसंद है ना, ऐसा टेस्ट आएगा तो ही मैं खाऊंगा। तो हमने क्या किया, हमारा अटैचमेंट है मन का। फिर हमारे सामने कोई चीजें आती है तो कई बार क्या होता है कि हमको वो टेस्टी चीजें लगती है तो हम ज्यादा खा लेते हैं। तो ज्यादा खाना भी एक लोभ है ना, लालच है। तो लालच का मतलब हम किसी और का बुरा नहीं कर रहे लेकिन अपने शरीर का हम बुरा कर रहे हैं लालच करके। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा अटैचमेंट, सबसे ज्यादा लालच, सबसे ज्यादा गुस्सा, जिसको 5 विकार हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा ईगो किसमें होता है पता है? सबसे ज्यादा ईगो बंदर में होता है ना। बंदर में अटैचमेंट भी टू मच होता है ना। उसका बच्चा मर जाता है, टू मच उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। जब उसकी बॉडी सड़ नहीं जाती तब तक वो बंदर फेंकता नहीं है। ग्रीड उसके पास इतना होता है, लालच बंदर के पास इतना होता है कि वो उसको आप कुछ भी डालेंगे, कुछ भी देंगे तो वो एक हाथ में अलग पकड़ेगा, दूसरे हाथ में अलग पकड़ेगा, मुंह में अलग खाएगा, पैरों में अलग दबाएगा। इतना उसके अंदर ग्रीड होता है ना। गुस्सा भी उसके अंदर टू मच होता है, ईगो भी उसके अंदर टू मच होता है। तो हमारे को भी जो तकलीफ देने वाली हमारी ग्रीड है, हमारा ही लालच है, हमारा ही अटैचमेंट है, अलग अलग चीजें खाने का हमको शौक है। तो कई लोग इन चीजों का ध्यान नहीं देते, उनके सामने कुछ खाना आता, शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, टू मच खा लेंगे, है ना। हम यहाँ पे 500,000 का लिफाफा दे रहे हैं तो अब यहाँ दबा के खा के जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शरीर तो हमारा है ना। तो वहां पे जितनी चीजें होगी वो सारी की सारी खा लेंगे, पेट में डाल देंगे और हमारा बॉडी फिर डिस्टर्ब होता है। इसको लालच ही कहा जाता है। कोई चीज से टू मच अटैचमेंट है, कोई खाने की चीज से, इसको ही अटैचमेंट या मोह कहा जाता है। तो ये सारी चीजें ही हमको तकलीफ देती है। तो हमको समझना है कि हमारी कौन सी ऐसी कमजोरी है जो हमको तकलीफ दे रही है ना। वो बोला जाता है ना, सीता जी को अटैचमेंट हो गया किससे? सोने के हिरण से, है ना। और राम जी ने उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींची कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाना। लेकिन जब उसको सोने का हिरण दिखता है उसको लालच आ जाता है सीता जी को। सीता जी तुरंत लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हैं और वो हिरण को देखने के लिए कि सोने का हिरण है, इसको मैं पकड़ूं। और वो बाद में रावण उनको उठा के लेके जाता है। तो रावण क्या है, ये हमारे लिए जो तकलीफ वाली चीज है वो सारा रावण का रूप ही है। और हमारी जो ग्रीड है वही चीजें हमको उस रावण की तरफ लेके जाती है, मतलब बुराइयों की तरफ लेके जाती है, हमारी गंदी आदतों की तरफ लेके जाती है। और वही आदतें हमको आगे जाके तकलीफ देती है। तो ये हमको समझना है कि हमको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। और अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तभी हम अपने मन का भी, अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का भी, अपने बिजनेस का भी, अपने जॉब का भी, अपने सारी जिम्मेदारियों को हम तभी सही से निभा सकते हैं जब हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। और इसीलिए बोला जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जब हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम सारी चीजें हम कर पाएंगे। आज आप यहाँ बैठे इस सेशन को आप सुन रहे हैं तो आप क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप इस सेशन के अंदर 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, आपको उठ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कई सारे लोग इस सेशन के अंदर आते हैं, है ना,
कई सारे लोग बहुत ध्यान से इसको सुनते हैं, कई सारे लोग सिर को खुजारते हैं, कई सारे लोग हैं जो उनको अलग से खुजली लगने लगती है, कई सारे लोगों को झुटका आने लगता है, कई सारे लोगों को नींद आने लगती है ना, कई सारे लोगों को ऊपर से जाता है, कई सारे लोग उसको अंदर उतारते हैं। तो ये क्या है? तो जितने भी नॉलेज के जो शब्द हैं हमारे लिए अमृत है, वो अगर वो हम अपने जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए अमृत है। तो आपने सुना होगा ना, अमृत जब देवी देवताओं को मिलता है तो वो वहां पे राहु केतु भी पहुंच जाते हैं, तो राहु केतु उस अमृत को अंदर तक नहीं उतार पाते, उनके गले तक ही रहता है ना, गले तक ही उतरता है और उनको वो खत्म हो जाते हैं। तो जब नॉलेज की कोई भी अच्छी बातें होती है जो हमको सक्सेस के लिए होती है, हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए होती है, वो जब हम अंदर उतारते हैं तो हमारी जिंदगी बनती है, तब हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो हमको देखना है कि जो भी ये सेशन आप इवनिंग में सुनते हैं या मॉर्निंग में भी आ रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू करना है इस सेशन को, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू करना है। और फिर आपको बाद में लगता है कि हाँ, इस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होने के बाद, इस परिवार के साथ ज्वाइन होने के बाद हमारी जिंदगी बदल सकती है। इतने सारे आप टेस्टिमोनियल भी सुनते हो और आगे अभी आप सुनेंगे, और इन रिजल्ट को सुनकर आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको अंदर में ट्रस्ट होता है कि ये चीजें मेरे काम की हैं, अगर इस परिवार का हिस्सा मैं बनूंगा, आने वाले 90 डेज के लिए मैं इसको फॉलो करूंगा और न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करूंगा, अच्छी आदतों को फॉलो करूंगा, अपनी कमजोरियों को खत्म करूंगा, अंदर में जो भी वीकनेसेस होगी हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली उसको खत्म करूंगा, हेल्थ कोच की अगर मैं बात मानूंगा, अगर अगले 90 डेज अगर आप हेल्थ कोच की बात मान लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और यही चीज हमने 5 साल पहले किया था, और हमने जब इस चीज को फॉलो किया तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। आज हमारी लाइफ सेलिब्रिटी वाली लाइफ हो गई, आज हमारा पूरा परिवार हेल्दी, आज हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर का विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम इन एडवांस में वेलनेस का पार्ट बन गए, हम ऑलरेडी अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं और उसकी वजह से हम अपने बिजनेस के अंदर भी सक्सेस हैं, है ना, हम अपने परिवार की दूसरी चीजों के अंदर भी ज्यादा सक्सेस हैं, क्योंकि हमारा बॉडी हेल्दी है और हमारा माइंड हेल्दी है। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। और आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरोसा किया, हमारी बातों पे विश्वास किया, इस परिवार का वो हिस्सा बने और उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए। तो हमारे बीच में कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, वो अपना अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे और उनके अनुभव से आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपनी अंदर की डिजायर पैदा कर सकते हैं कि हाँ, अगर इन लोगों का हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है तो 100% मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो हमारे बीच में कुछ रिजल्ट्स हैं और वो आएंगे जल्दी से, उनको स्पॉटलाइट करेंगे। तो हमारे बीच में पहला रिजल्ट है उर्मिला मिश्रा मैम, जो कानपुर से हैं, और वो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम उर्मिला मिश्रा है, मैं कानपुर से हूँ। मैं उर्मिला जी, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। 2 साल से न्यूट्रिशन ले रही हूँ। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप बोलिए बोलिए। नो प्रॉब्लम। मेरी बॉडी में बहुत सारे चैलेंज थे। मैं थोड़ा लगता था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत दिनों से मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ और 2 साल हो रहे हैं मैं इस न्यूट्रिशन को लेते हुए। मुझे तो शुरुआती दौर में 3 महीने के अंदर मैंने अपनी बॉडी से 12 केजी वेट कम किया है और इस न्यूट्रिशन बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है। मैं इस न्यूट्रिशन को लेती, अगर एक दिन भी ना लूं तो यही लगता है कि मैंने कुछ लिए नहीं। बहुत ही अमृत है, इसको मेरी पूरी फैमिली ले रही है। ये अगर नहीं ले तो यही लगता हमने कुछ लिया ही नहीं। न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा है। हर्बल मेरी हेल्थ कोच है वंदना अवस्थी। थैंक्स बोल रही हूँ, थैंक्स हर्बल लाइफ, थैंक्स सपोर्ट सिस्टम। उर्मिला जी, आपका जब ये वेट कम नहीं हुआ था 3 महीने पहले, उस समय आप अपनी बॉडी को लेकर कैसा फील करते थे, और आज जब आपका 12 किलो वजन कम हुआ तो कैसा लगता आपको? जी, अब बहुत ही अच्छा लगता है हमें, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। मैं हमेशा काम सुबह जैसे बच्चों का लंच वंच बनाना हुआ तो इतनी थकावट लगती थी कि हम क्या करें, और स्पॉन्डिलाइटिस से मेरे पैरों में दर्द होना चालू हो जाता था। तो मैं बहुत ही अपने को महसूस करती हूँ मेरे शरीर में क्या होगा, कैसे मैं काम करूँ, कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हमारी हेल्थ के कोच ने बताया कि इस न्यूट्रिशन को लेने से आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मैंने न्यूट्रिशन को लेना चालू किया, उससे हमें
बहुत ही आराम है, बहुत ही अच्छा लगता है न्यूट्रिशन, बहुत ही, मेरी पूरी फैमिली यूज कर रही है सब। वाह ग्रेट। सो और उर्मिला ये जी के लिए न्यूट्रिशन जोरदार। बहुत ही अच्छा अमृत है सुमन। ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन उर्मिला मैम, आपने इतना बढ़िया फाइन सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। किया और बहुत ही बढ़िया आपने अपना रिजल्ट क्रिएट करा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके रिजल्ट्स के लिए। और 100% आपके इस रिजल्ट्स की वजह से कई सारे लोग प्रेरणा लेंगे और वो भी अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो उर्मिला मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और नेक्स्ट रिजल्ट हमारे बीच में है राहुल दीक्षित जी, कानपुर से। यस राहुल जी। हेलो। हाँ यस राहुल जी बोलिए। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर मुझे भी विद इन 3 मंथ हुआ है ज्वाइन किए हुए। और मेरा वेट लॉस जो है माय वेलनेस कोच मनीष गुप्ता जी की वजह से। कि मैं उसके जी वेट लॉस किया, बहुत ही अमेजिंग लगता है। ग्रेट। तो राहुल जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाएगी। अमेजिंग, उन्होंने 2 मंथ के अंदर 9 kg वेट लॉस किया है। राहुल जी, आपने जो 9 kg वेट लॉस किया है, किस तरीके से आपने डाइट प्लान को फॉलो किया? कितनी बार आप शेक लेते थे? मुझे क्या लेना है, तो उसी हिसाब से मैं उसी रूटीन से मैंने अपने आप को फॉलो किया है। वाह ग्रेट। सो राहुल जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए इतने अमेजिंग और इतने प्यारे रिजल्ट्स के लिए, कि उन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट और सिर्फ 2 ही महीनों में क्रिएट किया। 100% उन्होंने अपने कोच का कहना माना होगा, कोच को फॉलो किया होगा, उसी वजह से इतना अमेजिंग उनका रिजल्ट आया। और नेक्स्ट रिजल्ट हमारे बीच में है मिस्टर अंसारी वापी से। यस। यस खान अंसारी। पान प्रॉब्लम होने से मेरा हेल्थ डिस्टर्ब हो गया था। और मेरा पाँव में दर्द हो रहा था। उसके बाद हमने ये फ्यूल को लेना चालू किया और अब मैंने 3 महीने में अपना 12 किलो वेट लॉस किया और हेल्दी हो गया। और मैं अब भी अच्छा एनर्जी फील करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि सारे लोगों को ही लेना चाहिए। और इसमें गाइडेंस मेरी कोच गिरजा मैडम ने बहुत सारा हमें सपोर्ट किया। उन्होंने सब सिस्टम बताया किस तरह से यूज करना है, क्या करना है। और यूज करके सिर्फ मैं नाश्ता के टाइम ही लेता हूँ, फिर भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू सर इसके लिए। वाह ग्रेट। सो सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, इतना बढ़िया रिजल्ट इन्होंने क्रिएट किया अपने कोच की गाइडेंस में। और अंसारी जी, आपका जो भी रिजल्ट्स और भी आगे लाना है, आपको अपने हेल्थ कोच को अच्छे से पकड़ के रखना है। अगर आपने अभी 3 महीने उनकी बात मानी, आगे भी उनका कहना मानेंगे, तो 100% आपका और भी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको आपके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए। तो और भी हमारे बीच में रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम इन्वाइट करेंगे। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है ओम प्रकाश वर्मा, वाराणसी से। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। अंजू यादव मैम, यस। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। All of you. My name is अंजू यादव और इस न्यूट्रिशन को मैं लेते हुए 10 मंथ हो गया और 3 मंथ में मैंने अपना वेट लॉस किया 17 किलो। कैसा लग रहा है अंजू मैम, आपका 17 kg वेट लॉस हुआ है, तो उसके बाद क्या फील कर रहे हो आप? पहले में अभी में क्या चेंजेस आया आपका?
अभी में बहुत चेंज है सर पहले से, और अच्छा लग रहा है। इसको लेने से बहुत अच्छा लगा और मेरी बॉडी में जितने चैलेंज थे सारे खत्म हुए। थैंक यू मैं अपने कोच को बोलना चाहती हूँ, ज्योति मैडम को, जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया। उनकी हेल्प से मैं इतना सारा वेट लॉस कर पाई। क्या चैलेंज था आपको पहले जब आपका 17 केजी वेट ज्यादा था उस समय? मेरे घुटनों में दर्द था, सर्वाइकल पेन था और पैरों में सारी स्वेलिंग आ जाती थी, चलने में बहुत दिक्कत होती थी, थकान सी महसूस होती थी। पर इसको लेने से सब कुछ अच्छा हुआ और अच्छा फील होता है। वाह ग्रेट। तो अंजू मैम के इतने बढ़िया रिजल्ट्स के लिए अंजू मैम के लिए क्लेप कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अंजू मैम ने जो भी न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो किया, वर्कआउट को फॉलो किया, इस फैमिली का पार्ट बने, कोच का कहना माना, तो यहाँ पे हम कोई मेडिसिन नहीं देते, हम एक अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी आदतों को डेवलप करते हैं और अच्छा अवेयरनेस फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जब अच्छी अवेयरनेस में हम रहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, वेट लॉस होता है, बॉडी से फैट कम होता है, तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें हैं उससे हम उसका सॉल्यूशन होने लगता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। जब हम बॉडी को अच्छी चीजें देंगे और खराब चीजें बॉडी से बाहर निकलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हेल्दी होने लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप हम अपने घर में भी रहते हैं, तो घर में चारों तरफ अगर गंदगी पड़ी रहेगी तो क्या घर में हमारा मन लगेगा? नहीं लगेगा, हम ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वजन, एक्स्ट्रा फैट जब बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं। हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब फैट बढ़ता है तो फैट से होने वाली कई दिक्कतें हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। जब हम वेट और फैट लॉस करते हैं और बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होने लगती है। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे बीच में है दीपक जी राणा, कानपुर से। यस दीपक जी। ओम प्रकाश जी, यस ओम प्रकाश जी। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। ओम प्रकाश जी, आपके पास में एक और जो जिससे आप ज्वाइन है उसको आप म्यूट कर दीजिए, शायद वो आवाज इको हो। उसको म्यूट कर दो आप। हाँ सर, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ ओम प्रकाश जी बोलिए, आपका क्या रिजल्ट आया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही सर? हाँ सर, आ रही सुन रहे, सब आपको सुन रहे हैं, बोलिए आप। जी सर, 3 मंथ हुआ। 3 मंथ में, मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है, मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ और 3 मंथ में मेरा वेट 10 kg कम हुआ है और न्यूट्रिशन लेते हुए 3 महीना से ज्यादा हो गया और उससे बहुत मुझे लाभ है। और मेरी कोच भी अनुपा श्रीवास्तव हैं जो बीच में गाइड करती रहती हैं। मिस्टर रोशन सानी सर हैं जो उनके मार्गदर्शन में मैं हमेशा अपने स्वास्थ्य विषय में सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ और लोगों को बताता भी रहता हूँ कि आप न्यूट्रिशन लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे घुटने में दर्द काफी रहता था, पेन किलर में लेता था, लेकिन अब मैं नहीं लेता हूँ उससे। रात में नींद भी आती है, मैं अच्छी तरह सोता हूँ। मेरी वाइफ भी गई थी, पहले हो गई थी, उसके बाद मैं गया, बच्चा भी ज्वाइन किया है। हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हर लाइफ न्यूट्रिशन को थैंक यू, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपका क्या मानना है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? जब आपका रिजल्ट आया 10 किलो का, तो क्या लगता है कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन? भाई बॉडी के लिए बहुत जरूरी है सर, उसमें प्रोटीन वगैरह सब कुछ है, उसके लिए बहुत जरूरी है। उससे लाभ भी है, क्योंकि घुटने में जो हम सोचते हैं कि कैसे चलेंगे, घुटने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब कोई फीलिंग नहीं है, मैं चल लेता हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है। और न्यूट्रिशन सबको लेना चाहिए, ये मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कहते भी हैं भाई। कांग्रेचुलेशन ओम प्रकाश जी, आपने इतना बढ़िया बॉडी स्वस्थ रखना है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो ओम प्रकाश जी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे, इतने बढ़िया और इतने प्यारे रिजल्ट्स के लिए, कि इन्होंने इतना अच्छे से फॉलो करके अपना बढ़िया सा रिजल्ट बनाया। कांग्रेचुलेशन ओम प्रकाश जी, अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे बीच में सरिता शुक्ला, कानपुर से। सरिता शुक्ला मैम, यस।
ओके, शेयर करिए, आप अपना रिजल्ट शेयर करिए। दीपक जी राणा, यस दीपक जी, हाँ शेयर करिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, myself Deepak Rana from Kanpur, UP और हूँ और यूज करते हुए मैंने अमेजिंग 11 किलो वेट गेन किया है, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा माय पर्सनल वेलनेस कोच मिस्टर एंड मिसेस अनूप ज्योति सर और मैम का। और साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा माय सीनियर वेलनेस कोच मिस शिखा कटियार मैम का, जिन्होंने पल पल मुझे गाइड किया और न्यूट्रिशन के बारे में छोटी छोटी चीजें अच्छे तरीके से समझाया, मैंने उनको प्रॉपर फॉलो किया। और जब मेरा रिजल्ट आया 1 महीने में, तो मैंने अपने घर में अपनी वाइफ को भी यूज कराया, उनका भी अमेजिंग रिजल्ट है। और उसके बाद उसको भी मैंने उनको जानकारी दी और अमेजिंग उसका भी रिजल्ट है। एज से उसका वेट तो ठीक था, हाइट तो ठीक था, मगर वेट कम था, मगर अब वो आइडियल वेट पे आ चुका है और हम पूरी फैमिली हेल्दी लाइफ जी रहे हैं सर। दीपक जी, जब आपका वेट कम था, अभी आपका वेट बढ़ा है, तो आपके अंदर क्या चेंज आया है? पर्सनालिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में, और उस चीज में क्या बदलाव आया आपका? जी सर, सर कॉन्फिडेंस भी मेरा बहुत बड़ा है और पहले जो मेरे कपड़े फिट नहीं होते थे, अब मेरे बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और जैसे कि पहले मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत थी और एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है इस समय। और साथ ही मैं बहुत जल्दी थक जाता था, या ज़्यादा देर बैठने से थक जाता था, या ज़्यादा देर खड़े भी रहें तो भी थक जाता था। मगर अब फुल टाइम मैं मीटिंग भी ले लेता हूँ और अपना वर्क भी कर लेता हूँ। वाह, ग्रेट। तो दीपक जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो जाए, इतना बढ़िया उन्होंने वेट गेन का रिजल्ट क्रिएट किया है। क्योंकि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर अंडरवेट के अंदर नंबर 1 पे आता है। तो बहुत सारे लोग अंडरवेट से भी परेशान हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर सही पोषण नहीं जाता है, सही प्रोटीन वाली डाइट नहीं जाती, उसकी वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ पाता है और डाइजेशन सिस्टम भी बहुत बिगड़ा हुआ है। तो इन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट क्रिएट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी। एंड नेक्स्ट रिजल्ट हमारे बीच में सरिता शुक्ला में। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, सरिता जी बोलिए, आप सब सुन रहे हैं आपको। अच्छा सर, मेरा नाम सरिता शुक्ला है और मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और गलत खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, 82 था सर। और फिर मतलब हार्ट में भी दिक्कत थी और बीपी लो हो जाता था, हाई हो जाता था, उलझन होती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। और यही सब झेल रही थी सर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं। सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, कुछ निकलता ही नहीं था और लेकिन दिक्कत बढ़ती जा रही थी। फिर सर यही दिक्कत झेल रही थी, समझ ही नहीं रहा था क्या करें। फिर हमको मिले एक भगवान के रूप में मेरे स्पॉन्सर सोनी सुशील शर्मा सर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आइए हमारे सेंटर, और हम गए सर। 10 दिन गए और 10 दिन में ही मेरा मतलब 2.5 किलो वजन कम हुआ। और पूरा हमको विश्वास हो गया कि अब हम मतलब सही हो जाएंगे, आराम मिलने लगा सर। और 1 महीने में ही मेरी सारी दवाएं बंद हो गई जो चल रही थी, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट की दवा चल रही थी। उसके बाद और फिर मतलब हम करते 5 महीने हो गए सर। 5 महीने में हमने अपनी बॉडी से अनवांटेड फैट और वेट कम किया 27 किलो इसके सर। और अब हमें बहुत आराम है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लगता है, एकदम जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं सर। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता मैम। 27 किलो अभी आपका वजन कम हुआ है, कैसा फील जी करते हो 27 किलो कम होने के बाद? सर, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब अभी तक तो सिर्फ जिंदगी कट रही थी सर, अब लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, आपको हम बता नहीं सकते, इतने खुश हैं अब हम। सारी दिक्कतें मेरी खत्म हो गई, दवा ववा सब खत्म है। जबकि सर्दी दिक्कत बढ़ जाती थी, लेकिन अब इतना अच्छा लगता है सर, क्या बताएं। ये हर्बल न्यूट्रिशन तो सबको लेनी चाहिए सर, बहुत अच्छी, बिल्कुल अमेजिंग है। सही बात, पता नहीं कौन सा जादू है इसमें कि समझ नहीं आता क्या है। संजीवनी ही है हमारे लिए तो ये, क्योंकि अगर आपका 27 kg वेट लॉस हुआ है, तो मुझे मालूम है अगर हम 5 किलो वजन भी एक्स्ट्रा लेके अगर हम अपने हाथ में लेके चले, तो हम उसको ज्यादा देर पकड़ के नहीं रख सकते हैं, है ना। हमारा हाथ दर्द करने लगेगा और हमारी बॉडी के अंदर अगर 10 किलो 20 किलो 25 किलो
वजन एक्स्ट्रा है तो 100% मुझे मालूम है कि जब वो वजन एक्स्ट्रा होगा तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, कहीं ना कहीं हमारे घुटने के ऊपर वजन पड़ेगा, हमारे हार्ट के ऊपर फैट का वजन पड़ेगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन के ऊपर वजन इफेक्ट करेगा। ये सारे बॉडी के जो फंक्शन है वो इफेक्ट होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर फैट और वेट बढ़ता है। तो आपको 27 kg वेट लॉस हुआ तो 100% आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, और हो सकता है आप कई सारी चीजें अभी यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि जब इतना रिड्यूस होता है वेट तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। हाँ यस बोलिए। सर हमको नींद ही नहीं आती थी रात में, मतलब नींद की टेबलेट भी डॉक्टर हमें देते थे तब भी हमें नींद ही नहीं आती थी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, दर्द इतना होता था, ऐसा लगता है इससे ज्यादा तो मतलब सही है कि हमें कुछ हो ही जाए, इतना दर्द हमें होता था। लेकिन अब हम इतना खुश हैं और आपको भी धन्यवाद करते हैं सर, थैंक्स बोलते हैं, आप लोगों की वजह से हमारा ठीक हो गया है सर। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता मैम। हमारी वजह से नहीं, आपके कमिटमेंट की वजह से, आपके डिसिप्लिन की वजह से, और आपने सिस्टमेटिकली अपने कोच का कहना माना, उस वजह से आपका इतना बढ़िया रिजल्ट आया। तो जितने भी लोग इस कॉल पे हैं और सुन रहे हैं, आपको एक ही चीज ध्यान देने की, जो आपके कोच बोलते हैं बस उनकी बात माननी है, और अगले 3 महीने 6 महीने के लिए वो जैसा बोले वैसा आप फॉलो करते जाइए, तो 100% आप सभी लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इतने अमेजिंग सेशन के लिए जितने भी पैनलिस्ट थे जिन्होंने बढ़िया रिजल्ट शेयर किया, उनके लिए क्लैप हो जाए। शायद मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा चैलेंज है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे, अगर मेरा वॉइस आ रहा है तो बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी